शिकायत किया गया आपके द्वारा डीजी के समक्ष, तो क्या मामला था और क्या किस तरह से? सर गुलाम मोहम्मद मुझे पिछले 1 साल से बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। आए दिन पैसे की डिमांड कर रहा था और मैं उसको कई बार पैसा भी दिया हूँ, कभी 2000, कभी 10,000, कभी 5,000। उसकी डिमांड धीरे धीरे सर बढ़ते जा रही थी। 18 तारीख को सर वो मेरी एक गाड़ी को रोक कर मेरे से 1 लाख की डिमांड कर रहा था और सर मैंने उस दिन उसको 20,000 रुपये दिया सर कि मेरे पास 1 लाख रुपये नहीं है। 20,000 में वो मान भी गया। फिर उसके बाद सर उसने दोबारा मेरी एसपी ऑफिस में शिकायत की। सर मेरा कोई भी अवैध काम नहीं है, जो भी मैं काम करता हूँ सर बिल का ही काम करता हूँ। मैं किसी भी आपराधिक किस्म का माल नहीं लेता और सर वो आए दिन मुझे धमकी देता है। किस बात के लिए पैसा मांगता था, क्या डिमांड करता था? कि तुम कबाड़ का काम करते हो, मुझे सब कबाड़ी मुझे पैसा देते हैं, तो तुम भी मुझे पैसा दो, नहीं तो मैं ऊपर तक शिकायत करूंगा। मेरी पहुंच ऊपर तक है। तो आपको किस तरह से प्रताड़ना का सामना करना पड़ा? क्या मतलब इसमें आपने जो शिकायत की उसमें क्या चाहते हैं? सर मैं यही चाहता हूँ कि गुलाम मेमन के ऊपर में कार्रवाई हो कि सर मेरे जैसे व्यापारी और किसी को परेशान ना करे। और सर वो अपने आप को समाज सेविका बताता है। किन संस्था को चलाता है सर? वो किन समाज वालों की सेवा करता है सर? क्या काम गुलाम मोहम्मद कौन है, क्या काम करते हैं? सर उसका काम तो मुझे नहीं पता सर, लेकिन उसकी एक कपड़े की दुकान है। लेकिन मैं सर उसको कभी बैठते नहीं देखा हूँ सर। वो दिन भर इधर उधर घूमते फिरते ही मैं देखा हूँ सर। अभी आपने एक वीडियो ऑडियो जारी किया था, वो कब का है और उसमें किसकी किसकी आवाजें हैं? सर उसमें मेरी आवाज है और गुलाम मोहम्मद की आवाज है। जो सर वो मैं उसका जल्दी फोन उठाता नहीं हूँ, बार बार मुझे कॉल करता था। 18 तारीख को सर मैंने कई बार उसको कॉल किए कि मेरी गाड़ी को उसने पकड़ रखी थी। और इससे पहले सर आप मेरा कॉल रिकॉर्ड चेक करा सकते हैं सर। मैंने उनको कभी कॉल नहीं किया, वो हमेशा वो मुझे कॉल करता था पैसों के लेकर। और ये सर रिकॉर्डिंग सर कुछ दिन पहले की है, जो मुझसे वो पैसा मांग रहा था। तो सर उस दिन मेरी गाड़ी को पकड़ा तो मैंने उसको 20,000 रुपये दिया भी, और उसके बाद भी सर मेरी वो शिकायत करते हैं। और सर पिछले 12 नवंबर को सर इसने ऐसा ही एक सोशल मीडिया में कबाड़ के माध्यम से एक न्यूज वायरल किया था, जिसके वजह से मेरे पिताजी की रात में हार्ट अटैक से मौत हो गई। उसके बाद भी सर मैंने उस वीडियो को सर मौत हो गई। उसके बाद मैंने सर उसको कॉल भी किया था। उसने मुझे कॉल किया था कि क्या हो गया। मतलब सर भैया आपकी ये वीडियो से मेरे फादर की मृत्यु हो गई, तो गलती हो गई, ये हो गई, ऐसा करके मेरे को बोल रहा था। आप अगर इतना प्रताड़ित थे साल भर से, तो जिले में कहाँ का शिकायत किया? सर मैंने उसकी शिकायत अभी तक नहीं की थी सर। मैं अभी तक उससे सर एक्चुअल में वो पिछले बार इमरान अशरफ लोग से भी झगड़ा किया था सर। तो इमरान अशरफ को सर 2 महीने की जेल हो गई थी, तो मैं सर डरा हुआ था बहुत ज्यादा उससे। तो मैंने उसकी कोई शिकायत नहीं की सर। बार बार मैं उससे हाथ पैर छू के उससे माफी मांग रहा था कि भाई ऐसा मत करो, मेरा कोई अवैध काम नहीं है। उसके बावजूद भी सर मैं उससे तंग आ गया हूँ सर। तो अब मैं तो आप कहाँ शिकायत किए? सर मैं माननीय एसपी साहब को, आईजी साहब को और सर डीजीपी साहब को। अगर इस पर आवेदन में कार्रवाई नहीं होता तो आगे क्या करना है? सर मेरी दोबारा शिकायत करूंगा सर।